बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने स्टडी की तरफ। और शुरू किया हुआ था हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स को 2.6 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके गलिबन हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 2.6 एक्सरसाइज का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ कि ये आपके पास सॉल्व किस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x² + y = 4। मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे x² - 2x + y² = आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 से मैं क्या करूंगा, y को इन टर्म ऑफ x फाइंड करूंगा और इक्वेशन 2 में वो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपके पास y इक्वल आ जाएगा 4 - 2x। ये 2x जब दूसरी साइड के ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 - 2x का। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 - 2x। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 3 का नाम। अब इक्वेशन 3 को हमने पुट करना है इक्वेशन 2 में। एक इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, दूसरी में पुट करनी होती है। तो इक्वेशन 3 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 3 को जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जहां पे y आ रहा होगा वहां पे हम पुट करेंगे 4 - 2x। तो ये बन जाएगा x² - 2x प्लस y² है। तो जहां पे देखेंगे y की जगह पे है हमारे पास 4 - 2x, यहाँ पे y का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लिख देते हैं 4 - 2x के ऊपर। आगे बढ़ते हैं तो इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे 4 - 2x होल स्क्वायर है। आपके पास कुछ ये टर्म बन रही है, फार्मूला बना रही है a - b होल स्क्वायर का। तो ये आपके पास इक्वल आता है a² + b² - 2ab। ठीक, अब a की जगह पे 4 आ रहा है, b की जगह पे 2x आ रहा है। तो ये जब फार्मूला ओपन होगा तो ये स्टेटमेंट जो आपके पास पड़ी है ये कुछ यूं बन जाएगी कि x² - 2x प्लस 4 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 4 स्क्वायर बनेगा। ये 4 स्क्वायर 16 के इक्वल आता है। 4 का स्क्वायर यहाँ पे a का स्क्वायर है, a की जगह पे 4 है तो 4 स्क्वायर = 16 प्लस b² तो यहाँ पे हम चेक करें तो b की जगह पे 2x आया हुआ है। 2x का जब हम स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² बन जाएगा। आगे था -2ab, 2 * a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 2x है, 2ab 2 * 4 * 2 करें तो आपके पास 16 आएगा, -16x बन जाएगा इज इक्वल टू 3 के। ठीक हो गया। अब 3 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया x² - 2x प्लस 16 प्लस 4x² - 16x -3 = 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 जहाँ पे खड़ा हुआ था उसे हमने लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब जब सेम टर्में होंगी तो उनको हमने आपस में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे x² वाली टर्में आपस में ऐड होंगी तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 + 4 5x² की टर्म में होगी। अब x की टर्म में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे है -16x, यहाँ पे है -2x। तो -2 - 16 ये बनेगा -18x। नेक्स्ट अगर कांस्टेंट टर्म के ऊपर आए तो कांस्टेंट टर्म में 16 और माइनस का 3 है तो 16 - 3 आपके पास प्लस का 13 = 0। अब यहाँ पे चेक करें तो आपके पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ वेरिएबल x। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े हुए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय फैक्टराइजेशन और एक था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो फैक्टराइजेशन में आपके पास ये टर्म मिडल टर्म ब्रेक होगी तो आपके पास बनेगा 5x² - 5x - 13x प्लस 13 = 0। क्योंकि -18 को हमने दो पार्ट में ब्रेक करना होता है जिनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो -5 × -13 करें तो आपके पास प्लस का 65 बनेगा जो 13 और 5 के प्रोडक्ट बनता है।
और इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आपके पास माइनस का 18 बन जाएगा। अब ये आपके पास बन गया पेयर आ गया है, पहला पेयर और यहाँ पे दूसरा पेयर। तो मैं यहाँ पे दोबारा आगे मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा, 5x² माइनस 5x माइनस 13x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब जहां पे आपके पास दो पेयर बन रहे हैं, 4 टर्म हैं टोटल, तो पहले पेयर में से 5x अगर हम कॉमन लें तो पीछे हमारे पास जहां पे रह जाएगा x माइनस 1, जहां से माइनस का 13 कॉमन लें तो आपके पास रह जाएगा x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब कॉमन फैक्टर आ गया x माइनस 1 और अगला फैक्टर आ गया 5x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। तो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों फैक्टर में से कोई भी फैक्टर आपके पास जीरो की इक्वल हो सकता है, तो हम दोनों को बिलतरतीब हम क्या करेंगे, जीरो की इक्वल पुट करेंगे। एक आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और आपके पास 5x माइनस 13 जो है ये भी इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 1 और यहाँ से आपके पास 5x इक्वल आ जाएगा 13 के, 13 दूसरी तरफ किया डिवाइडेड 5 ऑन बोथ साइड, तो x आपके पास इक्वल आ जाएगा 13 ओवर 5। यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 13 ओवर 5। अब आपके पास एक x की वैल्यू 1 आ गई है, एक आ गई है 13/5। y की वैल्यू फिलहाल भी हमने फाइंड करनी है। ये दो इक्वेशन थी, इनमें x की वैल्यू तो हमारे पास 1 और 13/5 आ गई है। ये जो y वेरिएबल यूज हो रहा है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए hमारे पास इक्वेशन 3 में जहां पे भी x आ रहा है वहां पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में x की वैल्यू हम पुट करें तो हमारे पास y इक्वल आ रहा है 4 माइनस 2x था, तो 2 into x की वैल्यू 1 आ रही है, ये बनेगा 4 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। y की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 मीटर। जब x की वैल्यू 13/5 थी तो इस इक्वेशन में 1 की जगह पे 13/5 हम पुट करें तो हमारे पास ये बनेगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 into x की वैल्यू अब हमारे पास 13/5 है, तो यहाँ पे आ गया 13/5, ये बनेगा 4 माइनस 26 ओवर 5। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा, इसका एलसीएम अगर हम लें तो ये बनेगा 5। अब 1 वाला इसके ऊपर 5 टाइम जा रहा है तो 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 आपके पास आएगा 20 माइनस 26 y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 माइनस 26 माइनस 6 ओवर 5। ठीक हो गई। अब x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, हमने फाइंड करना है इनका सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होती है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 2 आ गया। इसी तरह जब x की वैल्यू 13 ओवर 5 थी तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस 6 ओवर 5। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन सेट आ गया है।